आज की ये कहानी है धरती से बहुत दूर स्थित एक नागलोक की, जहाँ हजारों की संख्या में सांप रहा करते थे। इन्हीं में दो इच्छाधारी नागिन भी रहा करती थी। एक का नाम शिवकन्या तो दूसरी का नाम था आराध्या। दोनों बहुत अच्छी थी और हमेशा शिव मंदिर में रखे नागमणि की रक्षा में लगी रहती थी। यही एक दुष्ट नागलोक का राजा भी रहता था, जो अच्छे नागों को मारकर उनकी शक्तियां छीन लिया करता था और नागमणि को इन दोनों नागिनों से हथियाना चाहता था। तो एक दिन उसने अपने एक नाग को इंसान का रूप देके नागिनों के इलाके में भेज दिया। उस दिन आराध्या नागिन भी ऐसे ही जंगल में घूम रही थी, तो उसने देखा एक इंसान जमीन पर घायल पड़ा है। तो वो जैसे ही उसके पास गई, वो अपने असली रूप में आ गया और उसको धमकाकर नागमणि मांगने लगा। आराध्या डर के मारे उस पर अपनी शक्तियों का यूज भी नहीं कर पा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ शिवकन्या आ गई और उसने उस नाग को अपनी शक्तियों का यूज करके भगा दिया। शिवकन्या हमेशा उसे समझाती कि ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आराध्या तो बेचारी सीधी सादी थी, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा कर बैठती थी। अब वो नाग वापस अपने दुष्ट राजा के पास गया और उसे बताया कि उन नागिनों से मणि छीन पाना इतना आसान नहीं है। तो राजा ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दिन की बात है, आराध्या नदी के किनारे टहल रही थी, तो उसने देखा एक कोई इंसान वहाँ पानी पी रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे उस इंसान से पहली नजर में ही प्यार हो गया। आराध्या ने उसे बताया कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो इंसान उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वो इंसान आराध्या से बोला, मेरी बचपन से नागमणि देखने की बहुत इच्छा थी, क्या तुम मुझे दिखाओगी? अब आराध्या तो उससे बहुत प्यार करती थी, तो वो उसे नागमणि दिखाने के लिए ले चली। लेकिन ये क्या, जैसे ही नागमणि हाथ आया तो पता चला वो कोई इंसान नहीं बल्कि दुष्ट नागराज है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उस नाग ने उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया। जब शिवकन्या को ये पता चला तो वो भागी वहां पहुंची। घायल आराध्या ने सारा किस्सा उसे सुनाया, जिसके बाद शिवकन्या ने उसे उठाकर एक गुफा में रख दिया और उसके आगे पीछे सुरक्षा का एक घेरा लगा दिया और निकल पड़ी नागराज से बदला लेने। अब यहाँ तो सभी नाग जश्न में डूबे थे। एक दिन नागराज ने उसे देखा तो उसे शिवकन्या से एकदम से प्यार हो गया, तो शिवकन्या भी प्यार का नाटक करने लगी। एक दिन शिवकन्या ने नागराज से कहा, अब तो हम एक हो गए हैं, क्या आप मुझे अपनी नागमणि दिखाओगे? ये सुन के नागराज ने जैसी ही अपनी नागमणि निकाली, शिवकन्या ने उसे झट से छीन लिया और नागराज को मौत के घाट उतार दिया और गुफा में जाकर उस नागमणि से आराध्या को फिर से ठीक कर दिया। ये कहानी है पाताल लोक की, जहाँ भयानक राक्षसों का एक गांव हुआ करता था। यह राक्षस महाकाल की कठिन तपस्या करके शक्तियां हासिल करते थे। तो ऐसे ही 10 साल कठिन तपस्या करने के बाद बकासुर ने भी शैतानी शक्तियां हासिल की। तब जाके उसे पाताल लोक में रहने की अनुमति मिली। यहाँ के सभी शैतान पानी नहीं खून पिया करते, खाने में सिर्फ मटन खाया करते थे। तो यहाँ बकासुर ने मटन बेचने की दुकान खोल ली और मटन के बदले वो राक्षसों से थोड़ी शैतानी शक्तियाँ ले लिया करता था। वो धरती लोक जाके बकरियां खरीदता और पाताल लोक में मटन बेच दिया करता था। तो ऐसे उसका धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। मटन के बदले शैतानी शक्तियाँ उसे मिलती, उससे वो अपार शक्तियों का मालिक होने लगा। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसकी दुकान में मटन खत्म हो गया
तो उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा अब तो मैं अपार शक्तियों का मालिक हूँ, मुझे बकरियां खरीदने की क्या जरूरत। मैं अब बकरियां चुरा कर लाऊंगा, देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ पाता है। तो वो अब आसमान से ही बकरियां चुराने लगा। वो अब किसी न किसी की बकरियां चुरा लिया करता था। इसी गांव में एक भीमा नाम का भी शैतान रहा करता था, जिसने बकरियां पाल रखी थी। तो एक दिन बकासुर की नजर इस बकरी पर पड़ी तो उसने आओ देखा न ताओ बिना कुछ सोचे समझे उस बकरी को खा लिया। अब भीमा शैतान ने पूरे गांव में खोज लिया, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। तो आखिरकार उसने अपनी शैतानी शक्ति से पता लगा लिया कि बकरी को लालची बकासुर ने खाया है। भीमा ने कहा, ये तूने ठीक नहीं किया, अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद वो शैतानों के सरदार के पास गया और उसे सारी कहानी बताई कि कैसे बकासुर के मन में लालच जाग गया और वो हम शैतानों की ही बकरियां चुराने लगा। अब ये सुन के सरदार का खून खौल उठा और वो सभी शैतानों को लेकर बकासुर के पास गया और शैतानों ने सारी शक्तियां उससे छीन कर उसे पाताल लोक से लात मारकर बाहर भगा दिया। ऐसे ज्यादा लालच करने से वो घर का रहा ना घाट का। आज की ये कहानी है धरती से बहुत दूर स्थित एक नागलोक की, जहाँ हजारों की संख्या में सांप रहा करते थे। इन्हीं में दो इच्छाधारी नागिन भी रहा करती थी। एक का नाम शिवकन्या तो दूसरी का नाम था आराध्या। दोनों बहुत अच्छी थी और हमेशा शिव मंदिर में रखे नागमणि की रक्षा में लगी रहती थी। यही एक दुष्ट नागलोक का राजा भी रहता था, जो अच्छे नागों को मारकर उनकी शक्तियां छीन लिया करता था और नागमणि को इन दोनों नागिनों से हथियाना चाहता था। तो एक दिन उसने अपने एक नाग को इंसान का रूप देके नागिनों के इलाके में भेज दिया। उस दिन आराध्या नागिन भी ऐसे ही जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा एक इंसान जमीन पर घायल पड़ा है। तो वो जैसे ही उसके पास गई वो अपने असली रूप में आ गया और उसको धमकाकर नागमणि मांगने लगा। आराध्या डर के मारे उस पर अपनी शक्तियों का यूज भी नहीं कर पा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ शिवकन्या आ गई और उसने उस नाग को अपनी शक्तियों का यूज करके भगा दिया। शिवकन्या हमेशा उसे समझाती कि ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आराध्या तो बेचारी सीधी सादी थी, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा कर बैठती थी। अब वो नाग वापस अपने दुष्ट राजा के पास गया और उसे बताया कि उन नागिनों से मणि छीन पाना इतना आसान नहीं है। तो राजा ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दिन की बात है, आराध्या नदी के किनारे टहल रही थी तो उसने देखा एक कोई इंसान वहां पानी पी रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे उस इंसान से पहली नजर में ही प्यार हो गया। आराध्या ने उसे बताया कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो इंसान उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वो इंसान आराध्या से बोला, मेरी बचपन से नागमणि देखने की बहुत इच्छा थी, क्या तुम मुझे दिखाओगी? अब आराध्या तो उससे बहुत प्यार करती थी तो वो उसे नागमणि दिखाने के लिए ले चली। लेकिन ये क्या, जैसे ही नागमणि हाथ आया तो पता चला वो कोई इंसान नहीं बल्कि दुष्ट नागराज है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उस नाग ने उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया। जब शिवकन्या को ये पता चला तो वो भागी वहां पहुंची। घायल आराध्या ने सारा किस्सा उसे सुनाया, जिसके बाद शिवकन्या ने उसे उठाकर एक गुफा में रख दिया और उसके आगे पीछे सुरक्षा का एक घेरा लगा दिया और निकल पड़ी नागराज से बदला लेने। अब यहाँ तो सभी नाग जश्न में डूबे थे। एक दिन नागराज ने उसे देखा तो उसे शिवकन्या से एकदम से प्यार हो गया, तो शिवकन्या भी प्यार का नाटक करने लगी। एक दिन शिवकन्या ने नागराज से कहा, अब तो हम एक हो गए हैं, क्या आप मुझे अपनी नागमणि दिखाओगे?
ये सुन के नागराज ने जैसे ही अपनी नागमणि निकाली, शिव कन्या ने उसे झट से छीन लिया और नागराज को मौत के घाट उतार दिया और गुफा में जाकर उस नागमणि से आराध्या को फिर से ठीक कर दिया।